हेलो एवरीवन। आज के लेसन में हम बात करेंगे लाइक का यूज़ हम कहाँ करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे सिचुएशंस बनते हैं, कुछ ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ हम लाइक का यूज़ करते हैं। उसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। एंड दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, नैना दुबे। देखो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि मैं बिल्कुल भी बुक किस लैंग्वेज में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। एक इस तरीके से चलेंगे ताकि अंग्रेजी जो है ना हमें एक बर्डन ना लगे, इसे हम बहुत ही आसानी से समझ सकें, है ना। और आज का जो हमारा लेसन है, ये लेसन नंबर 10 है। इसके पहले मैंने और भी लेसन्स करवाए हैं, वो सारा कुछ भी इंटरलिंक्ड नहीं है, सब अलग अलग है। तो आप जाके इंडिविजुअली सारे लेसन्स को देख सकते हैं, उससे भी आपको कुछ कुछ नॉलेज डेवलप होंगे इंग्लिश के बारे में। और फिर डर नहीं लगेगा कि मतलब मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता या बोल सकती है। अगर देखिए, अगर आप मान लीजिए कि हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से हैं, तो भी आप बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हुए हैं, तो भी आप हिंदी मतलब इंग्लिश बोल सकते हैं। मतलब बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपका डेडिकेशन कितना है, आपकी लगन कितनी है, ठीक है। और बस आपको कोशिश करना, आपको डरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका ग्रामर कमज़ोर है या आपकी वोकेबलरी पावर इतनी अच्छी नहीं है, सो आप इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सब कुछ आपके समझने पे है। तो मैंने बहुत कोशिश किया है कि इसे बहुत ही माने ईज़ी तरीके से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे खुद ही इस कोर्स को। मतलब सबसे पहले मैंने उस सिचुएशंस को लिए हैं या उस स्टेटमेंट को लिए हैं, सेंटेंसेस को। कुछ-कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है? हमारा डेली रूटीन का वो पार्ट है। जब हम उसको बोलने लग जाएँगे, फिर अपने आप कॉन्फिडेंस ग्रो होगा एंड देन हम नई-नई चीज़ें सीखना भी चाहेंगे। क्योंकि जब कोई चीज़ें होने लगती है ना, तब फिर हमें थोड़ा-सा विश्वास होता है कि नहीं, ठीक है, हम सीख सकते हैं, हम कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए अ, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। देखो, आसमान इतना विशाल है ना कि उसमें सुराख कर पाना नामुमकिन है। पर यहाँ इस कोट का मतलब ये है ना कि सब कुछ आपकी तबीयत पे डिपेंड करता है, सब कुछ आपके लगन पे है। आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर बैकग्राउंड तो मैटर ही नहीं करता कि आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइक। लाइक के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका यूज़ कहाँ और कैसे होता है। इसके पहले कुछ बेसिक से हिंदी के शब्द है जिसका इंग्लिश आप जान लीजिए। ये हर वाक्य में यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए कब और जब। कब और जब का यूज़ हम कब करते हैं? मतलब कब और जब के यूज़ के लिए हम व्हेन का यूज़ करते हैं। कब के लिए तो कॉमन है ना? उसके लिए तो हम व्हेन का यूज़ करते ही हैं। जब के लिए भी हम व्हेन का यूज़ करते हैं। उसी तरह कहाँ के लिए वेयर का यूज़ करते हैं, जहाँ के लिए भी वेयर का यूज़ करते हैं। उसी तरह क्यों के लिए व्हाई का करते हैं, क्या के लिए व्हाट का करते हैं, ये कॉमन है। कैसे के लिए हाउ का करते हैं, कैसे या कैसा, कुछ भी, ठीक है। कौन के लिए तो हम लोग हु का करते ही हैं, किसे के लिए भी हम लोग हु का यूज़ करते हैं। किसको जिसको के लिए हम हुम का यूज़ करते हैं एंड किस तरह से के लिए हम समहाउ का यूज़ करते हैं। ये कुछ बेसिक से मतलब शब्द है जिसका इंग्लिश आप जान के रखिए, जो आगे आपके जब आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे ना तो काम आएगी। तो चलिए, आज का जो हमारा रूल है वो है रूल नंबर 11, ठीक है। और जिसमें हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ लाइक। लाइक का यूज़ हम कैसे करते हैं। देखो, किस तरह से लाइक का यूज़ हो सकता है सेंटेंस में, वो मैं आपको आज एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगी, ठीक है। लाइक का मतलब तो हम जानते हैं। हिंदी मीनिंग अगर हमसे पूछा जाए तो हम जानते हैं कि इसका मतलब होता है जैसा या समान, है ना। मतलब उसी तरीका से जो मिलता-जुलता हो एकदम बिल्कुल, उसे हम लाइक कह देते हैं। तो इससे अब एग्ज़ाम्पल में देखो, जैसे मान लो सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है, मेरे पापा जैसे तो कोई पापा ही नहीं है, ठीक है? ऐसा हम लोग बोलते हैं ना बहुत बार। तो उसमें आप वहाँ क्या बोल सकते हो? देखो, इस तरह से ना आपको इसे याद रखना है। देयर इज़ नो फादर लाइक माय फादर। मेरे पापा जैसे तो कोई पापा ही नहीं है। कोई पापा ही नहीं है। देयर इज नो फादर जैसे, लाइक मेरे पापा माय फादर।
कुछ आप समझ पा रहे हैं, यहाँ डिफरेंस कर पा रहे हैं? पहले जो आपका लास्ट का स्टेटमेंट है ना वो लिखिए, देयर इज़ नो फादर लाइक माय फादर, ठीक है? मतलब लाइक का उपयोग मैंने आपको एक तरह से ना लाइक का उपयोग बताया कि हम लाइक को सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करते हैं, या आपके सामने अगर आपके डेली लाइफ में कुछ इस तरह से सेंटेंस फॉर्म होंगे ना तो आप तुरंत उसे इस तरह से बना दीजिएगा। जैसे कि मान लो, मेरे स्कूल जैसा तो कोई स्कूल नहीं है, या किसी का स्कूल नहीं है। ये तो देखो, ये बहुत ही कॉमन है ना, बच्चे अक्सर ऐसा यूज़ करते हैं कि मेरे चॉकलेट जैसा किसी का चॉकलेट नहीं है, या मेरे केक जैसा किसी का केक नहीं है, या कोई केक नहीं है ना? मेरे स्कूल जैसा तो किसी का या कोई स्कूल ही नहीं है। अगर इस तरह के भी वाक्य आएँगे ना तो आपको बस लिखना है, देयर इज़ नो स्कूल लाइक माय स्कूल। मतलब जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है उसके लिए आप पहले ये लिखिए। मतलब हाँ, ये आपको दिमाग में रखना होगा कि इसका जो वाक्य होता है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होता है कि पहले आप लिखिएगा, देयर इज़ नो स्कूल लाइक माय स्कूल। उसी तरह से मान लो, मेरे गिटार जैसा तो किसी का गिटार नहीं है, या मेरे गिटार जैसा तो कोई गिटार ही नहीं है। ये दोनों तरह से बनेगा, ठीक है? उसका जो आप सेंटेंस बोलेंगे वो यही बोलेंगे कि देयर इज़ नो गिटार लाइक माय गिटार। तो ये याद रखिए। मतलब आज का जो कॉन्सेप्ट है, देयर इज समथिंग, नो समथिंग लाइक माई समथिंग, है ना? मतलब कुछ भी चीज़, लाइक का यहाँ यूज़ कैसे किया आपने ये सीखा। और ये बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है जो हमेशा यूज़ करते हैं। आपने देखा हिंदी इसका दो बन रहा है, मेरे गिटार जैसा तो किसी का गिटार नहीं है, या मेरे गिटार जैसा तो कोई गिटार ही नहीं है। मेरे गिटार जैसा तो किसी का गिटार ही नहीं है, या नहीं है, एक ही बात है। तो सबका एक ही इंग्लिश बनेगा, समझ रहे हैं? तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो फिर बहुत मतलब बहुत चीज़ें इजीली हो जाएंगी, ठीक है? समझ में आने लगेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि लाइक का यूज़ आज हम कहाँ कर रहे हैं। फिर कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लो, उस मूवी जैसी तो कोई मूवी ही नहीं है। देयर इज़ नो मूवी लाइक दैट मूवी। उसके लिए ना हम दैट का यूज़ करते हैं, और इसके लिए, या मान लो अ, ऐसे अगर सेंटेंस में इस आता है ना तो फिर हम दिस का यूज़ करते हैं। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ हमने उसके लिए दैट का यूज़ किया था, और ये तो हमारा सेम सेंटेंस है, देयर इज़ नो मूवी लाइक का हम यहाँ यूज़ किए दैट मूवी, उस मूवी के लिए दैट मूवी, ठीक है? इसी तरह से लता जी जैसी कोई सिंगर ही नहीं है ना? लता मंगेशकर की जैसी तो कोई सिंगर नहीं, अब तो थी है, खैर। तो अभी हम, तो देखो, देयर इज़ नो सिंगर लाइक लता जी, ठीक है? इसी तरह से मेरे घर जैसा तो किसी का घर नहीं है, ये तो बहुत ही कॉमन है, ये सब कहते हैं ना? तो देयर इज़ नो हाउस लाइक माय हाउस। तो आप समझ पा रहे हैं कि लाइक का यूज़ किसी वाक्य को फॉर्म करने में कैसे किया जाता है। जब हम किसी दो चीज़ों में ऐसे तुलना कर रहे हैं ना, मेरे घर जैसा तो किसी का घर नहीं है। जब भी इस तरह का वाक्य होगा, अ, मेरे बुक जैसा तो किसी का बुक नहीं है, मेरे स्कूल जैसा तो किसी का स्कूल नहीं है। मान लो कि एग्जाम्पल होता, बाहुबली मूवी जैसी तो कोई मूवी ही नहीं है, तो हम यहाँ लिखते हैं, देयर इज़ नो मूवी लाइक बाहुबली मूवी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नाम भी, कोई भी नाम भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने से भी आप कुछ कोशिश करिए, या कुछ कमेंट्स है ना, सॉरी, कुछ एग्जाम्पल्स को कमेंट में लिखिए, उसका इंग्लिश लिखिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। मैं देखूंगी कमेंट्स में, अगर तो मैं उससे नेक्स्ट लेसन में ना उसे पिकअप करूंगी, ताकि उन चीज़ों को फिर हम सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ें समझ आएंगी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें समझ आ रहा है कि नहीं। तो बस इतना सा ही याद रखना है एक चीज़ की, लाइक का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। अ, वही, मेरे स्कूल जैसा तो किसी का स्कूल नहीं, मेरे घर जैसा तो किसी का घर नहीं, मेरे बाइक जैसा तो किसी का बाइक नहीं है, या मेरे पापा जैसा तो किसी का पापा नहीं है, या मेरे बुक जैसा तो कोई बुक ही नहीं है। कुछ भी फॉर्म कर सकते हैं। सचिन जैसा तो कोई प्लेयर ही नहीं है, सो देयर इज़ नो प्लेयर लाइक सचिन। और या तो सिंगर के लिए तो हमने कह दिया, उसी तरह से डांसर के लिए आप कह सकते हैं। मतलब कुछ भी, देयर इज़ नो, जो भी आप बात कर रहे हैं जिनके बारे में, लाइक, और जो भी आपका जो पहला स्टेटमेंट है उसे आप यूज़ कर लीजिए। इस तरह से हमने आज देखा लाइक के बारे में। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस ना हम अपने डेली लाइफ में रोज़ यूज़ करते हैं, है ना?
कि गर्ल्स कह सकते हैं ना, मेरे ड्रेस जैसा तो किसी का ड्रेस नहीं है, मेरे लहंगे जैसा तो किसी का लहंगा नहीं है ना, ऐसे-ऐसे जो बहुत ही कॉमन से सेंटेंसेस है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो इसे बहुत ईज़िली आप बस ये जान लीजिए कि लाइक को आपको यूज़ कैसे करना है, किस चीज़ को पहले आगे रखना है। जैसे मेरे ड्रेस जैसा तो किसी का ड्रेस नहीं है, सो देयर इज़ नो ड्रेस लाइक माय ड्रेस। बस उसे फ़ॉर्म कैसे करना है ना, उसका तरीका समझ जाइए। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू।